की जो वीडियो है वो करियर एंड रिलेशनशिप दोनों के बारे में है। इससे पहले कि सब्जेक्ट लाइन डिस्कस करें, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक टाइमलेस वीडियो है। टाइमलेस वीडियो क्या होती है? जिस दिन से आप देख रहे हो उसी दिन से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। दैट मीन्स ये वीडियो अगर आप 1 साल के बाद भी देख रहे हो तो आप जिस दिन से ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आइए देखते हैं कि क्या सब्जेक्ट के ऊपर ये रीडिंग है। ये इस सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग है कि करियर में आपको कौन सी ऐसे फील्ड चॉइस करना चाहिए जहां पर जाने के बाद आप फेमस भी बन सकते हो और बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। कौन सी फील्ड आपको करियर में चूज करना चाहिए जिससे आप फेमस बन सकते हो और बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। और रिलेशनशिप के मैटर में ये है कि आप जिसे चाहते हो क्या उसके साथ आपकी शादी हो पाना पॉसिबल है। आपके माइंड में जो है, चाहे वो आपके करंट बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके एक्स बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो जिसे आप वापस पाना चाहते हो, या चाहे आपके स्पाउस हो जिसके साथ आपके डिवोर्स हो चुका है, या चाहे कोई ऐसे इंसान हो जिसके बारे में जिसके ऊपर आपके क्रश हो या जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, जिसको आप चाहते हो, क्या आप उसके साथ शादी कर पाओगे। ये दोनों रीडिंग है। आपको मैं पिका कार्ड रीडिंग की चॉइस दूंगी, करियर के अलग चॉइस दूंगी, इस तरीका के क्रिस्टल होगा या पिरामिड होंगे, और आपको मैं चॉइस दूंगी जैसे कि रिलेशनशिप के चॉइस दूंगी, इस तरीके के हार्ट्स होंगे। तो आपको ऑल यू नीड टू डू, आपको क्लोज योर आईज, यू नीड टू क्लोज योर आईज एंड चूज वन ऑफ द ऑप्शंस। एक ऑप्शन फ्रॉम करियर से, वन ऑप्शन फ्रॉम रिलेशनशिप के मैटर में। ये दो ऑप्शंस चॉइस करना होगा। जो भी ऑप्शंस आप चॉइस करोगे, ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह या जीसस या वाहे गुरु जी, जिस किसी को भी मानते हो आप, बुद्धा, उनको याद करके जो भी ऑप्शंस आप चॉइस करोगे वही ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट होंगे। तो आइए आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, जो लोग मेरे चैनल में ओल्ड हो, मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आज मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बोलूंगी या स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बोलूंगी। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग और ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। थैंक यू गाइस। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। सो गाइस, आपके जो ऑप्शंस है यहाँ पर आपके करियर के ऑप्शंस मैं दे रही हूँ। आपका करियर के ऑप्शंस हैं ये ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल्स, ये रेकी पेंसिल एंड ये पिरामिड। रेकी पिरामिड, ग्रीन एवेंचुरन क्रिस्टल्स एंड रेकी पेंसिल। और यहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप के ऑप्शंस है, यहाँ पर है आपके रोज क्वार्ट्ज हार्ट या पिंक हार्ट, ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट या ऑरेंज हार्ट, एंड ग्रीन हार्ट या ग्रीन रूबी जॉयसाइट हार्ट। तो ये है आपके करियर के रिलेशनशिप के ऑप्शंस, ये है रहा आपके करियर के ऑप्शंस। मैं आप लोगों को 20 सेकेंड्स दे रही हूँ। आप लोग एक एक चॉइस कर लो, एक करियर के ऑप्शंस चॉइस कर लो और एक रिलेशनशिप के ऑप्शंस चॉइस कर लो, फिर क्विकली आपके रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए, होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है। रिलेशनशिप को बाद में रीडिंग करेंगे, रिलेशनशिप की रीडिंग बाद में होंगे, पहले आपके करियर की रीडिंग करेंगे। हार्ट्स भी हम इधर ही रख देते हैं। आप लोग मीनवेल हार्ट से भी एनर्जी ले सकते हो। अब हम लोग शुरू करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन एवेंचुराइन। ग्रीन एवेंचुराइन, आइए देखते हैं आपके करियर में क्या है। करियर में कौन सी करियर आपको चूज करना चाहिए जिससे आप काफी इंप्रूवमेंट कर लोगे। आप अपने करियर में काफी इंप्रूवमेंट करोगे, आप करियर में फेमस हो जाओगे और आप पैसा भी कमा लोगे।
Universe give the right card for those who choose Green Aventurine card. Green Aventurine as their choice. कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी लेंगे, देखेंगे कि कौन सी फील्ड में आपका बिल्कुल सही चलेगा। आपके कार्ड है प्रोफेशनल असिस्टेंस डिस्कवरी एंड कमिटमेंट के। प्रोफेशनल असिस्टेंट डिस्कवरी एंड कमिटमेंट के आपके कार्ड है द एम्प्रेसेस, 10 ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ शोर्ड्स। ये आपके कार्ड्स है। आपको कौन सी फील्ड चॉइस करना चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छा करोगे? मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को इधर तो आपको चॉइस करना चाहिए क्रिएटिव फील्ड, या आपको चॉइस करना चाहिए कोई भी कम्युनिकेशन फील्ड के जॉब, कम्युनिकेशन फील्ड, क्रिएटिव फील्ड, या आपको ट्रैवलिंग के या फोटोग्राफी का अगर शौक है तो फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, क्रिएटिविटी में जैसे मेकअप आर्टिस्ट और आपके हो गए फैशन डिज़ाइनर एंड क्रिएटिव डिज़ाइनर, सिंगर, डांसर, यूट्यूब ब्लॉगर, इस तरीका के चीज़ें आप करोगे तो बहुत फेमस रहोगे। या कम्युनिकेशन बेस्ड फील्ड जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर एंड HR, एडमिन, या कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड चीज़। राइटर्स भी कम्युनिकेशन रिलेटेड ही होती है, वो कम्युनिकेट करते रहते हैं, बट वो क्रिएटिव राइटर्स के तरीका से कुछ ऐसे इंसान, या रेडियो जॉकी वगैरह अगर आप करोगे, या कोई होस्ट होते हो, इवेंट कोऑर्डिनेटर, इवेंट होस्ट, इस तरीका के कम्युनिकेशन फील्ड के आपको जॉब चॉइस करना चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। और अगर इस तरीका के जॉब चॉइस करोगे तो कब तक सक्सेसफुल होंगे? मुझे ऐसे दिख रहे कि आप अगर इस तरीका के जॉब चॉइस करोगे, आप लोग 5 या 6 ऑफ मार्च 2021 या 6 और 7 ऑफ अप्रैल 2021 से आप लोग के सक्सेस, ह्यूज सक्सेस होगा उस टाइम के दौरान। मतलब उसके आसपास में हो सकता है कि 6 मार्च मैं बता रही हूँ, आपके 10 मार्च हो जाए, या 15 मार्च हो जाए, या मार्च एंड तक हो जाए, लेकिन उसी टाइम के आसपास में आप बहुत ह्यूज सक्सेस गेन कर सकते हो इसी फील्ड से। और क्रिएटिव फील्ड में रहोगे तो बहुत ह्यूज सक्सेस मिलेंगे उस टाइम के दौरान। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए, कम्युनिकेशन फील्ड में काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन फील्ड जैसे कि HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इन सब फील्ड में जाओगे तो भी अच्छा है। और अगर अगर आप इसके सिवा टीचर, प्रोफेसर, रिसर्चर, ट्रैवलर, या कैमरा के साथ रिलेटेड, ट्रैवलिंग ही बोलूंगी, ट्रैवलर या फोटोग्राफी रिलेटेड भी काम करोगे तो अच्छा है। या आप जैसे कि बिल्कुल जैसे जो होती है क्रिएटिव फील्ड, मेकअप आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, सिंगर, डांसर, म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक डायरेक्टर, इस तरीके के कोई भी क्रिएटिव फील्ड चॉइस करोगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। और सक्सेस कब तक आएंगे? मुझे ऐसे दिख रहा है कि सक्सेस जो है आपके इधर तो 4th, 5th, 6th ऑफ मार्च या 4th, 5th, 6th ऑफ अप्रैल, इस दौरान आपके बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेंगे, ह्यूज सक्सेस आपको मिल जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसके एनर्जी आपके पास बहुत ज़्यादा आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 3, 21 एंड 12 एंड नंबर 10, 1, 19 एंड 28, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं।
आप लोगों के जो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बारे में, आप लोग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी में हो, पहले से ही शुरुआत से ही आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में हो। लेकिन कुछ बातों के वजह से आप लोगों ने वो क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं पाई, या बहुत ज्यादा दिन तक आप लोगों ने कर नहीं पाए। बट यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव, एंड आप लोगों के इंस्टेंट स्पॉन्टेनियसली आपके जो है वो सारे जो आइडियाज होती है वो स्पॉन्टेनियसली निकलते हैं, और जो भी निकलते हैं बहुत ज्यादा अच्छा निकलते हैं। कुछ और कार्ड्स मैं लूंगी। आपको कहा जा रहा है कि आप क्रिएटिविटी में तो हो, और जो भी फील्ड चॉइस करना चाहते हो वो अच्छे से कर पाओगे, लेकिन आपको इसके तरफ एक कमिटमेंट, ये कमिटमेंट की कार्ड आ रही है। जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट लेवल आपके बहुत ज्यादा लैक कर रहा है, कमिटमेंट लेवल लैक कर रहा है। आपको जो है आपके दिखा रहा है कि आपको इस कमिटमेंट लेवल के लिए आपको कोई टीचर या गाइड के बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त को आप कोई टीचर या गाइड पकड़ो जो आपको इस कमिटमेंट लेवल को करने में हेल्प करे। कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड ही हो क्यों ना हो, बहुत अच्छे फ्रेंड ही क्यों ना हो, या हो सकते हैं कि आपके बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, या आपके कोई टीचर हो, पुराना टीचर हो। ऐसे किसी को पकड़ो, ऐसे किसी के प्रोफेशनल असिस्टेंस लो जो प्रोफेशनली इस फील्ड में बहुत सालों से है और आपको हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके के हेल्प की जरूरत आपको है, और आपका डेडिकेशन कहीं पर घट रहे हैं तो उस डेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आइए देखते हैं और कार्ड्स निकालते कि यूनिवर्स क्या बोल रहा है। बाय डूइंग योर बेस्ट ओवर एंड ओवर यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बाय डूइंग योर बेस्ट द हैबिट्स ऑफ मिसयूजिंग योर वर्ड, टेकिंग थिंग्स पर्सनली एंड मेकिंग एजम्पशन विल बिकम वेकर एंड लेस फ्रीक्वेंट विथ टाइम। अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो हारोगे नहीं। जो चीजें में मैं देख रही हूँ कि आपको, आप एक दो बार कोशिश किए, हार गए, और फिर आप ऐसे मुरझा गए कि हाँ क्यों, क्या ये चीजें काम होगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप बारी बारी कोशिश करते रहोगे तो हारोगे नहीं। इस बार आप प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए, लोगों से प्रोफेशनल असिस्टेंस लेके आप काम करने की कोशिश कीजिए। खास करके आपके अगर कोई टीचर हो, पुराना टीचर हो, इसी फील्ड में से हो, क्रिएटिव फील्ड का या जो भी कम्युनिकेशन फील्ड के हो, उनके हेल्प लीजिए। खासकर अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हो तो उनके हेल्प लीजिए जो इस फील्ड से हो, लेकिन आप प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए और हेल्प लीजिए, और कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखाइए अच्छे ढंग से। तो डेडिकेशन या कमिटमेंट दिखाओगे तो हो जाएंगे। मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MGHYITPSML। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। यही है आपके करियर रीडिंग जिन्होंने चॉइस किया था ग्रीन एवेंचुराइन। आइए अब चलते हैं उनके रीडिंग की तरफ जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पेंसिल। कौन सी ऐसे करियर आपको लेना चाहिए जिसमें आप काफी सक्सेसफुल रहोगे। आइए देखते हैं कि क्या है।
ट्रांसफॉर्मेशन, यू यूज द पावर ऑफ लव टू मूव थ्रू इल्यूशन एंड शिफ्ट इनटू। ऐसे लग रहा है कि आपको जो है आपके करियर के ज्यादा फिक्र नहीं है, आप लोग लव फोकस्ड हो और आपकी शादी मेजरली आप चाहते हो कि शादी हो जाए जल्दी से। करियर फोकस्ड आप लोग ज्यादातर लोग अभी नहीं हो। अगर करियर में कुछ बड़ा कुछ करना भी चाहते हो तो भी इस वक्त को तो नहीं चाहते हो। इस वक्त को आपके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके जो फोकस्ड है मेजरली आपके लव रिलेशनशिप में है। कॉल अ फ्रेंड, व्हेन यू आर मिरर्ड विथ लव यू सी योरसेल्फ क्लियरली। आपके कोई फ्रेंड के साथ आपको डिस्कस करना चाहिए। इनफैक्ट करियर में बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी हो आप लोग, होने के बावजूद भी इस वक्त को आप बहुत ज्यादा परेशान हो आपके लव लाइफ को लेके और शादी को लेके। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप करियर चाहोगे तो भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंस, डिसाइड फॉर योर सेल्फ, एक्सरसाइज योर राइट टू चूज। आपको इंडिपेंडेंटली करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये यूनिवर्स कह रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो। टेक अ वॉक, लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर फीड योर सोल। करेक्ट। आपके सोल जो कनेक्शन है, जो यूनिवर्स के साथ सोल कनेक्शन बन के सोल कहते हैं कि इस तरीका की चीजें करो, आप लोगों को करियर में फोकस करना चाहिए या इस तरीका से करना चाहिए। वो सोल कनेक्शन कहीं पर, यू हैव अ लॉस्ट सोल ओवर हियर। आज जो है, आज मैं दूसरी मेरी चैनल में आज रात को मैं लॉस्ट सोल के ऊपर रीडिंग करूंगी, तो आप लोग वो भी जरूर देखना। आपके जो इस वक्त को है, मैं देख पा रही हूँ कि एनर्जी बहुत मतलब लॉस्ट है। यू हैव अ लॉस्ट सोल, इंटरली लॉस्ट सोल। और उस लॉस्ट सोल के वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आप आपके करियर के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, और आपका एक्चुअल फोकस करियर के ऊपर है भी नहीं। इस वक्त को आप फोकस जो है, ये डॉग की कार्ड है, हाउस के कार्ड है, टू ऑफ डक के कार्ड है, एंड क्लाउड के कार्ड है, स्नेक के कार्ड है, एंड बेसिकली फॉक्स के कार्ड है, एंड लेटर्स के कार्ड है, एंड डाइस के कार्ड है। सो बेसिकली आपके जो पार्टनर है वो अभी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। थर्ड पार्टी के साथ उसके सेक्सुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए वो फेथफुल नहीं है, थे पहले, और आप लोगों के शादी ऑलमोस्ट होने वाले थे और हुआ नहीं। और इस तरीके से जो है, आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो या आप लोग ट्रू सोलमेट हो पिछले बर्थ के, लेकिन अब भी फिलहाल के लिए ये सिचुएशन बहुत डाइसी हो चुका है। शायद ये इंसान आपके पास नहीं आना चाहते, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है और थर्ड पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। यहाँ पर दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ बातचीत भी उसके बहुत ज्यादा चल रहा है, जबकि आप चाहते हो कि आपके साथ बातचीत हो। और इसी तरीके से आप जो है, आपके फोकस भी करियर से हटा हुआ है। और इस तरीका के सिचुएशन में मैं सिर्फ आपको एक ही बात कह सकती हूँ कि आप चाहे कितना भी चाह लो कि चाहे मतलब सोच लो कि मेरे ऐसे मैं करियर में इम्प्रूवमेंट करूंगा या कौन सी फील्ड में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। यूनिवर्स की एनर्जी यहाँ पर, ये जो चारों यूनिवर्स के कार्ड्स है वो बोल रहे हैं कि आप पहले तो आपके कोई दोस्त को कॉल कीजिए, उसके साथ बातें कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपके चल रहा है, बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे रहे हो, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हो। और इस वक्त को ये टाइम नहीं है कि आपके करियर में फोकस करने के लिए, क्योंकि आपके माइंड सारी जगह पे जो है आप बहुत ज्यादा करप्टेड हो चुका है। तो ये टाइम है आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान देने के लिए और फोकस्ड होने के लिए, और स्पिरिचुअल वे में आपके जागरण हो रही है, तो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उसके बाद चीजें काफी अच्छा हो जाएगा। इस तरीका के है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं अपने चैनल में ये ब्रेसलेट्स फ्री दे रही हूँ। वाई आई गिव फ्री ब्रेसलेट, उसके एक रीजन है, क्योंकि आप लोग जो है, आप लोग मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हो। वीडियो के नीचे लिख के, जब भी मैं कम्युनिटी पेज में कोई पोस्ट करती हूँ उसके नीचे में लिख के, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को इस तरीका के जो ब्रेसलेट है ये मैं आप लोगों को दूं। तो इसमें ये है रूट चक्र के ब्रेसलेट, ये है हार्ट थ्रोट चक्र के ब्रेसलेट, ये ऑल चक्र ब्रेसलेट, यानी ये करियर के ब्रेसलेट। ये सारे ब्रेसलेट मैं आप लोगों को दे दूंगी। अभी पिछले जिन लोगों के नाम अनाउंस हुआ था उनको 1-1.5 हफ्ते में ही पहुंच जाएंगे उनके पास। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे करके उनको भेजने वाली हूँ। तो 5 लोगों को मिला था, जैसे मेघा शर्मा है, डॉक्टर ज्योति है, डायना है, मैरी है। तो इस तरीके से आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में जो होती है, पोस्ट के नीचे में इन डिटेल्स लिखिए, वीडियो के नीचे जो पोस्ट आती है उसके नीचे में इन डिटेल्स में लिखिए, और आपको ये फ्री में ये ब्रेसलेट मिल जाएंगे। आपके जो ब्रेसलेट है ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप बट वो लॉटरी सिस्टम होगा, सिर्फ 2 ही लोगों को मिलेंगे। और इसमें आपको फ्री रीडिंग भी मिलते हैं, मेरी चैनल में आपको फ्री रीडिंग भी मिलता है, मैं फ्री रीडिंग के भी ऑप्शंस मिलते हैं।
बट वो भी लॉटरी सिस्टम में होती है। आपको वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में कंटिन्यूअसली लिखते जाना है और कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखना है और आपको फ्री रीडिंग भी मिलेंगे। अब यहाँ के जो सिचुएशन है, यहाँ के सिचुएशन में यही बोलूंगी कि अभी जो है, अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, आपको अपने आप के इमोशन को समझने की जरूरत है, इमोशनली आपको संभालने की जरूरत है। इस वक्त ये वक्त वो वक्त नहीं है जिस वक्त को आप करियर में फोकस करो। तो कौन सी फील्ड चूज करना चाहिए फिलहाल के लिए? आप अपने इमोशनल इम्बैलेंस जो हुआ है उसको बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, रूट चक्र को बैलेंस कीजिए और अपने आप के माइंड को बैलेंस कीजिए। उसके बाद कौन सी करियर चॉइस करेंगे उसके बाद डिसाइड कीजिए। आप भी फिलहाल के लिए 6 to 7 मंथ्स कोई भी करियर के नहीं हो है आपके लाइफ में। आप भी फिलहाल के लिए आपने लव रिलेशनशिप में ज्यादा ध्यान दिया कीजिए। तो इसी के साथ जो है ये रीडिंग कंप्लीट होती है। मैं आप लोग के जोडियक साइन बता दूं जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पेंसिल। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो Aries and Aquarius, Aries, Leo, Cancer and Virgo, Gemini, स्कॉर्पियो। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 24, नंबर 4, 22 एंड 31 and 13, number 18, 27 and 9 and number 14, number 3, 21, 30 and 12 and number 6, 24 and 15, number 7, 25 and 16। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ERDCISOFDNABUT। इधर तो आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगा या नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या आपके जो है आपके जोडियक साइन मैच होंगे। तो आप देख लेना कौन सी मैच कर रही है। लेकिन ये टाइम आपको कोई भी करियर के इस टाइम ये दिस इज नॉट द टाइम जो आप कोई भी करियर में फोकस कर सकते हो। यू कैन नॉट फोकस इन एनी ऑफ योर करियर प्रोस्पेक्ट, क्योंकि दिस इज द टाइम आप बहुत खराब टाइम से गुजर रहे हो, खास करके लव रिलेशनशिप में। तो आपको लव रिलेशनशिप में फोकस करना चाहिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रेकी पेंसिल, आइए देखते हैं आगे जिन्होंने चॉइस किया है पिरामिड, रेकी पिरामिड, उनका क्या रीडिंग आती है। कौन सी करियर आपको फेमस बना सकते हैं और कौन सी करियर में आपके एबंडेंस बहुत ज्यादा आपके पास आने की चांसेस है। आइए देखते हैं जिन्होंने पिरामिड चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आते हैं। Hierophant, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Cups, when you see other people as they are without taking it personally, you can never be hurt by what they say or do. Even if others lie to you, it is okay. They are lying to you because they are afraid you will discover that they are not perfect. कोई अगर आपको झूठ बोल रहा है, आपके दोस्त वगैरह या कोई भी झूठ बोलता है, तो आप उसमें दुखी मत होइए, क्योंकि जो झूठ बोल रहे हैं वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उसको लगते हैं कि आपको अगर सच बोल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो परफेक्ट नहीं है।
तो वो अपने इनसिक्योरिटी की वजह से झूठ बोल रही है या आपके कोई गलती की वजह से झूठ नहीं बोल रहा है। आप तुरंत अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो कि इसने मुझे झूठ बोला या मेरा ही कोई गलती था, शायद मैंने ही इसके साथ फ्रेंडशिप अच्छे से निभा नहीं पाया तो इसीलिए ये मेरे से कुछ बातें छुपाया, या कोई रिलेशनशिप के मैटर में भी ये चीज़ हो सकते हैं। लेकिन वो आपकी गलती नहीं है, वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद ही इनसिक्योर है कुछ चीज़ों को लेके, आपके वजह से कुछ नहीं हो रही है। या कोई अगर आपको ब्लेम कर रहा है, टू ऑफ शॉर्ट्स, कि आपके वजह से मेरा करियर खराब हो गया या आपके वजह से कुछ हुआ है, तो वो ब्लेम अपने ऊपर मत लीजिए क्योंकि आपके वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। वो खुद के इनसिक्योरिटी के वजह से इस तरीका के बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। डायमंड, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ एंड गॉड प्रीशियस जेम। आप गॉड के लिए बहुत प्रीशियस हो, यूनिवर्स आपके साथ दे रही है, लेकिन आप अपने आप को नहीं करते हो वैल्यू। अनकन्वेंशनली, योर यूनिक क्वालिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। इट इज ओके फील एंड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे लोगों से काफी डिफरेंट इंसान हो, इसीलिए आपके एक कुछ यूनिक क्वालिटीज है जो गॉड को बहुत ज्यादा पसंद है। और ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, अल्लाह, वाहे गुरु जी, या जो इसको किसी भी नाम से आप पुकारते हो, जीसस, उनके आप काफी क्लोज हो। रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ एज यू अलाउ टू नो द रियल यू, यू विल फील फॉर यू हु यू ट्रूली आर। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के जो कौन सी फील्ड चॉइस करना चाहिए, आप लोगों में से कुछ लोग जो होंगे वो उनको स्पिरिचुअल फील्ड डेफिनेटली चॉइस करना चाहिए। स्पिरिचुअल फील्ड के हो भी आप लोग के जो बेसिकली बेस है, आप लोग कुछ ना कुछ करके स्पिरिचुअल फील्ड में आगे कुछ ना कुछ करोगे। आप लोग को डेफिनेटली स्पिरिचुअल फील्ड कंटिन्यू करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे आ रही है टीचर, प्रोफेसर एंड फाइनेंशियल फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल फील्ड, टीचर, प्रोफेसर्स एंड यूपीएससी वगैरह जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर। बट कुछ लोगों के लिए बहुत प्रोमिनेंट आ रही है कि जैसे कि आपको स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहिए और एक टाइम आएंगे जहां पर आप स्पिरिचुअल फील्ड में जाओगे। ये क्रॉस की कार्ड है एंड दिस इज टाइम की कार्ड है, द मैन की कार्ड है एंड देन माइंस की कार्ड है। तो आपका अभी कौन सी फील्ड में आपको जाना बहुत ज्यादा आप सक्सेसफुल रहोगे, इधर तो स्पिरिचुअल फील्ड में जाइए। जैसे स्पिरिचुअलिटी में मैं आप लोगों को बोलूँगी स्पिरिचुअल फील्ड मतलब रेकी, मेडिटेशन सिखाना, हीलर बनना, या कुछ तरीका से जैसे कि चैरिटी करना, कोई चैरिटेबल फंड के साथ जुड़ जाना और एनजीओ के काम करना, इस तरीका के फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। इधर वेज फाइनेंशियल फील्ड बहुत अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इस तरीका के काम आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। फाइनेंस रिलेटेड जैसे कोई भी बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकर या क्लरिकल जॉब में भी हाई लेवल के अकाउंटेंट या हेड अकाउंटेंट, इस तरीका के जॉब आप बहुत अच्छा करोगे। या आप जो है आप आईपीएस आईएएस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर या पुलिस में कुछ अच्छे कर सकते हो। इस तरीका के फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके अंदर बहुत ज्यादा यूनिक क्वालिटी है और आप ऑलमाइटी के फेवरेट हो। लोग आपके बारे में बहुत कुछ गॉसिप करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन आपको वो इग्नोर करना चाहिए क्योंकि वो चीज और झूठ भी आपको बहुत बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, आपको उसे इग्नोर करना चाहिए, अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। आपको कभी कभी लगता है कि इसने मुझे झूठ बोला, इसने मुझे धोखा दिया, शायद मेरा वहां पर कहीं गलती था। ये जो गलती आपके नहीं था वो अपने इनसिक्योरिटी के वजह से इस तरीके से किया है। और आपके पास मैं देख पा रही हूँ कि अगले जैसे कि 7 जून या 7 जुलाई से आपके पास ये न्यू अपॉर्चुनिटी के ऑप्शंस भी आएंगे। आप इसको एम्ब्रेस करोगे और आप जो है बाहर में जाके इसको बहुत ज़्यादा फ्लरिश करके आगे बढ़ोगे। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास 7 जून या 7 जुलाई से यू विल हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन करियर। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली टॉरस हो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, इसके आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग की जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूं, ये रूट चक्र ब्रेसलेट है, ये थ्रोट चक्र ब्रेसलेट है, ऑल चक्र ब्रेसलेट एंड करियर ब्रेसलेट।
ये चारों जो ब्रेसलेट है, ये एक 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 करके ब्रेसलेट को मैं गिव अवे में दे रही हूँ। और पहले भी 5 लोगों को दे चुकी हूँ, मैरी, फ्री बर्ड एंड डायना एंड डॉक्टर ज्योति एंड मेघा शर्मा। अभी तक उनके ब्रेसलेट पहुंचे नहीं, क्योंकि ब्रेसलेट को बना के उसके एनर्जाइज करके उसमें रेकी शक्ति डालने के लिए थोड़ा टाइम लगते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, नेचुरली आप जहाँ से भी लोगे, ये लोग वो लोग नेचुरली करते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ। 60% लोग आपको ये जो इसे नेगेटिव एनर्जी दूर करके सिर्फ क्रिस्टल के ऊपर छोड़ देते कि क्रिस्टल काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपके प्रॉब्लम सुन के, आपके प्रॉब्लम के मुताबिक इसमें रेकी के एनर्जी भी डाल के और आपको ब्रेसलेट भेजती हूँ। आपके प्रॉब्लम के मुताबिक रेकी एनर्जी से इसे लॉक करती हूँ। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। मेरे चैनल में ये फ्री में मिलते हैं। लॉटरी सिस्टम है। ऑल यू नीड टू डू, वीडियो के नीचे के जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखिए, एंड कम्युनिटी पेज होती है, कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी कम्युनिटी पेज में मैं पोस्ट करती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए। और उसके बाद एंड ऑफ द वीक लॉटरी सिस्टम होगी और 2 लोगों को ब्रेसलेट मिल जाएंगे। तो यही है आपकी रीडिंग। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 23 एंड नंबर 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 19 एंड 10, नंबर 5, 23 एंड 14। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MDAVTIEYS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो आप देख लेना कौन सी मैच कर रहे हैं आपके साथ। बट डेफिनेटली आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएंगे 7th ऑफ जून या 7th ऑफ जुलाई के करीब 2021, उस टाइम के आसपास में ही आ जाएंगे। 7th ऑफ जून मतलब 7th ऑफ जून आगे चल के 15th ऑफ जून भी हो सकती है, और 7th ऑफ जुलाई भी हो सकते, और 7th जुलाई भी, ये भी हो सकते हैं 15th ऑफ जुलाई। लेकिन उस दौरान, उस टाइम के दौरान 7th ऑफ जून से लेकर 7th ऑफ जुलाई के दौरान आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज आएंगे कि आप अपने आप को प्रूव करो जिस फील्ड में आपके अच्छा होना चाहिए, नेम फेम आना चाहिए। और आप, मैं देख पा रही हूँ, आप प्रूव भी करोगे, अपने आप को प्रूव भी कर पाओगे और बहुत अच्छी तरीके से प्रूव करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आपके करियर में बहुत ह्यूज इम्प्रूवमेंट है, ह्यूज इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ह्यूज नेम और फेम आप कमा पाओगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। एंड गुड लक गाइस। और जब करियर में इतना फेमस हो जाओ तो मुझे स्वीट्स भेजना मत भूलना। मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैं पसंद करती हूँ स्वीट्स, तो ज़रूर मुझे स्वीट्स भेजिए। थैंक यू गाइस। और आइए अब चलते हैं आपके रिलेशनशिप के रीडिंग की तरफ। कि रिलेशनशिप में हम लोगों ने रखा था कि आप जिसे चाहते हो, आपके मन में जो है, जिससे आप शादी करना चाहते हो, क्या उसके साथ आपकी शादी हो पाएगी, उस रिगार्डिंग आपकी रीडिंग है। आइए आप शुरू करते क्विकली रिलेशनशिप की रीडिंग। ये आपके रिलेशनशिप के ऑप्शंस है, तीनों हार्ट। और क्विकली शुरू करते हैं रिलेशनशिप के रीडिंग। आइए देखते हैं जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था उनका क्या रीडिंग आती है। आप जिसे चाहते हो, क्या वो आपसे शादी करेगा या करने वाला है, इस तरीका के कुछ उसके इरादा है। रूबी जॉयसाइट हार्ट, जिन्होंने रूबी जॉयसाइट हार्ट चॉइस किया था, उनके रीडिंग देखेंगे कि आप जिसे चाहते हो, क्या वो आपसे शादी करेगा या आपके आपके साथ या आपके मन में जो है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, क्या वो उसके साथ आपका शादी हो पाएगा। मेनली है कि शादी हो पाएगा कि नहीं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं कि नहीं, वो नहीं, मेनली है कि आपके आपके साथ उसके कोई शादी होने की चांसेस है कि नहीं। आइए देखते हैं कि क्या आते हैं इसमें। Eight of Pentacles, Three of Swords, Nine of Pentacles, Ace of Wands, The Hanging Man,
ये बीच का कार्ड ले रही हूँ। से ओनली व्हाट यू मीन, अवॉइड यूजिंग द वर्ड टू स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ और द गॉसिप अबाउट अदर्स, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। शायद आप ऐसे ऐसे चीजें, आप जिसे प्यार करते हो या जिसके बारे में सोचते हो कि हाँ इसी के साथ मेरा शादी होना चाहिए, शायद उसको आपने ऐसे ऐसे चीजें बातें बोला है जिसको बोलने की जरूरत नहीं था। वो काफी हर्ट है इस टाइम में। जिस किसी के भी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो काफी हर्ट है इस टाइम में। कार्ड ये उलट गई है तो इसे सीधा करते हैं ऐसे। ये दोनों कार्ड बाहर निकल के गिरे। टीचर बिहाइंड अ मास्क। तो आप लोग शायद टीचिंग प्रोफेशन में हो, क्योंकि ऑलरेडी कहा जा रहा है कि टीचर हो। तो टीचर, प्रोफेसर, ट्रेनर, इस तरीका के आपके प्रोफेशन बाहर रहेंगे। कुछ है जो उसके राज है जिसके बारे में आप अभी तक जानते नहीं हो, कुछ सीक्रेट्स है। हैप्पी सक्सेस। आप जिसके बारे में सोचते हो कि इसी से मुझे शादी हो जाए, मेरा शादी हो जाए, क्या आप उसके साथ आपका शादी हो पाएगा? रिट्रीट, टेक अ मिनी रिट्रीट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर सोल। दिल की आवाज सुनो। कुछ चीजों में आप जो है आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो आजकल, तो वो चीज सही नहीं जाएगा। दिल की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। दिमाग लगाने से कुछ नहीं होगा। रिलैक्सेशन, अलाउ योर सेल्फ टू बी लेजी, इट्स ओके टू डू नथिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप रिलैक्स कीजिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होने की ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ा रिलैक्स्ड होके रहिए। जजमेंट की कार्ड आ रही है। 10 ऑफ शोर्ड्स। अभी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दरार आ चुका है। लास्ट कार्ड, मैजिशियन के कार्ड, 4 ऑफ कप्स की कार्ड। आप जिसे शादी करना चाहते हो उसके साथ आपके शादी होगा कि नहीं होगा? आप जिस किसी इंसान से शादी करना चाहते हो जो आपके माइंड में है, उसके साथ आपके शादी होगा या नहीं होगा? ये है आपका रीडिंग। यहाँ पर मैं रखती हूँ, ये कार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप जिसे चाहते हो उसके साथ शादी आपका ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा हैंगिंग सिचुएशन में हो। आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो। थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है इस सिचुएशन में है, किसी कोई थर्ड पर्सन के साथ उसका कनेक्शन है। और आपको शायद थर्ड पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता है, और आपके साथ अभी सेपरेशन में आप चल रहे हो। सेपरेशन हो चुका है आपका, और मैं देख पा रही हूँ कि आपको वो माना भी कर चुका है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरीका के सिचुएशन में है, आपको लेट गो कर दिया है, मना कर दिया है कि आप वो शादी नहीं कर सकते हैं, और सेपरेशन से चल रहे हो। एक तरीके से थर्ड पार्टी है तो बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हो चुका है। आपको पता नहीं है, आज से पहले जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, इससे पहले आपको पता नहीं था कि वो उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। अब भी आपको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी है। ये चीज़ छुपा के रखा था उसने। एक तरीके से इसको बैकस्टैब भी बोल सकते हो कि बैकस्टैब किया गया है आपके ऊपर। लेकिन क्या उसके साथ आपके शादी होगा? जी ज़रूर, शादी तो होंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रही है कि शादी भी होगी, कम्युनिकेशन भी होंगे, और
ये सिचुएशन मैनिफेस्ट भी करोगे। शायद आप लोग, हो सकता है कि मेरे चैनल में जो हीलिंग है वो मैरिज हीलिंग है, मैरिज हीलिंग ले रहे हो, या आप खुद पर्सनली किसी से हीलिंग ले रहे हो, या आप एक खुद हीलर हो, या आप खुद रेकी सीख रहे हो, या कोई भी तरीका के हीलिंग सीख रहे हो, या आप जो है आप किसी हीलर को अप्रोच किए हो। तो शादी तो ज़रूर होंगे, शादी आपके होने की चांसेस 100% है। बट यहाँ पर जो सिचुएशन बना हुआ है, यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अभी फ़िलहाल के लिए ये आपके लिए बहुत टफ टाइम है। आप अकेले हो या अकेली हो, और ये जो इंसान है ये ऑलरेडी आपको बिट्रियल कर चुका है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। क्यों थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्या हुआ था आपके साथ, ये सब लड़ाई हुआ, ये कुछ हुआ, आप लोगों के बीच में ऐसे कुछ बात हो गया, आपने उसे ऐसे कुछ बोल दिया जो आपने सोचा भी नहीं था, और आप एक्चुअली सोचते भी नहीं हो इस तरीक़ा से, लेकिन आपने उसे बोला, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ, वो आपके लाइफ से चले गए और आपको मना भी कर दिया स्ट्रेट मुंह के ऊपर कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। एंड अब आप जो है आप बहुत परेशान हो, अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और आपको ऐसे लग रहा है कि मैं क्या करूँ अब, मेरा तो ऐसे कर, यहाँ पर कोई सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि रेस्ट लीजिए, टाइम के साथ ये इंसान वापस आएंगे। क्यों टाइम के साथ वापस आएंगे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन के साथ वो अभी है वो आगे में चल के उसे लेट को करेंगे और उसको सबक सिखाएगा, कुछ ना कुछ रीज़न से वो थर्ड पर्सन ही सबक सिखाएंगे। और जैसे ही वो सबक सिखाते हैं उसे, वो तुरंत भागता हुआ आप ही के पास आएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजी की एनर्जी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एरीज की एनर्जी नहीं है, एरीज, लियो, सैजी की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। आप लोग, कुछ लोग प्रोफेशन वाइज बैंकिंग सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, मैं दिख पा रही हूँ कि बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक में काम करते हो। कुछ लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में हो, स्पिरिचुअल फील्ड के साथ आपका बहुत गहरी कनेक्शन है। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो, या आप कोई स्पेल करते हो, स्पेल कास्टिंग में हो, या आप छोटी मोटी जैसे कि हीलर हो, कोई हीलिंग वीलिंग करते हो, छोटी मोटी क्या बोलूँ, सब हीलर महान होती है, सॉरी गाइस, सार आप हीलर हो, इस तरीके से आपके ऑक्यूपेशन हो सकते हैं। और हीलिंग करते हो, या रीडिंग करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, या ज्योतिष हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आप लोग वास्तुविद हो, इस तरीका के आपके आ सकते हैं, आ रही है। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है MRASTICONL, इस तरीका के आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। आपके डेट ऑफ बर्थ आ रहे 23 और 18। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं गाइस, स्टिल आई एम गिविंग दिस ब्रेसलेट्स ऑन माय चैनल। ये सारे ब्रेसलेट को मैं एनर्जाइज करती हूँ रेखी एनर्जी देके, आपके प्रॉब्लम सुन के। और जो लोग को ब्रेसलेट मिला है उनको मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं दशहरा के पहले पहले आप लोगों को वो ब्रेसलेट भेज दूँगी, ताकि आप लोग एंजॉय कर सकते हो दिवाली के टाइम में। और ये जो है ये ब्रेसलेट में आई एम स्टिल गिविंग ऑन माई इन माई चैनल। जो लोग बेसिकली ये उनके लिए है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते रहते हैं और वीडियो के नीचे में इन डिटेल्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं। इसमें मैं रेखी एनर्जी भी देती हूँ। जैसे आपके प्रॉब्लम, नेचुरली लोग आपको इसको बस नेगेटिव एनर्जी दूर करके क्रिस्टल के ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन मैं क्रिस्टल के साथ साथ इसमें रेखी एनर्जी को आपके नाम से लॉक करके भेजती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और ये लॉटरी सिस्टम होती है, इसके साथ फ्री रीडिंग मिलते हैं 2 लोगों को हर 15 डेज में, वो भी लॉटरी सिस्टम में मिलेंगे। वो सारे चालू है और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं चालू करूँगी, जो मैं जल्दी बोलने वाली हूँ कि मैं क्या करने वाले हूँ।
आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 23, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 6, नंबर 8, 6 मतलब 6, 24 एंड 15 एंड 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। सॉरी गाइस, थोड़ा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करना पड़ा मुझे, दरवाजे पे कोई थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के 23, 18 ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। और भी मैंने नंबर्स बोला है, 6, 26 एंड 8, 6 के साथ 6 के साथ 15 भी आ जाती है, 24 आ जाती है, 8 के साथ 26 आ जाती है, 17 आ जाती है। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। हाँ, कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे 28 भी नज़र आ रही है एंड कुछ लोगों के डेट ऑफ बर्थ मुझे 29 एंड 30, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और आप लोगों का शादी कब तक होना पॉसिबल है? मुझे लगता है कि अभी तो ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पर्सन के साथ है, और आपका अगर शादी होगा तो 8 ऑफ सितंबर के बाद ही होगा। 2021 8 ऑफ सितंबर के बाद होगा। सो लगभग 2021 8 ऑफ सितंबर से लेके 2022 अगस्त 8 के अंदर आपके शादी हो जाएंगे। 2021 8 ऑफ अगस्त से 8 ऑफ सितंबर से लेके 2022 8 ऑफ अगस्त। सो ये जो टाइमिंग्स टाइम मैं बता रही हूँ, इसमें 1 या 2 दिन इधर उधर हो सकते हैं। ये क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है, तो आपका जो है आपके साथ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप जिस दिन से देख रहे हो उस दिन के साल और तारीख आप इसको काउंट कर सकते हो। जिस दिन से आप देख रहे हो उस दिन के साल और तारीख आप काउंट कर सकते हो। तो 8 ऑफ सितंबर से लेके 8 ऑफ अगस्त एक टाइम होगा, तो उस टाइम के दौरान आपके पास आएंगे। अगर आप ये वीडियो जब जब देखोगे उस टाइम से लेके ये शुरू होगा। अगर आप ये आज से लेके 1 साल के बाद देखोगे तो वो 1 साल के बाद जो है, क्योंकि टाइमलेस वीडियो है, तो उस साल के 8 ऑफ सितंबर से लेके 8 ऑफ अगस्त के बीच में होंगे। क्योंकि इस साल में सितंबर चले गए हैं, तो ये अगले साल के सितंबर से लेके अगले उस 2022 के अगस्त के अंदर ये जो है ये आपके पास वापस आ जाएंगे। तो वापस आ जाएंगे और शादी के भी बात बन जाएंगे इसके साथ। लेकिन फिलहाल के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। जब वापस आते हैं तब आपके डिसीजन होगा कि वेदर यू वांट टू मैरी हिम और नॉट, और वेदर यू वांट टू मैरी हर और नॉट। वो आपका खुद के डिसीजन है। अगर आप चाहोगे तब भी आप शादी करोगे, लेकिन उस दौरान जो टाइम स्पेन मैं बता रही हूँ उसी के आसपास आपकी शादी होने की चांसेस बहुत हेवी है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया हुआ है उनके रीडिंग देखते हैं कि क्या है। रोज क्वार्ट्ज हार्ट जिन्होंने चॉइस किया है, आप जिसके बारे में सोच रहे हो या आप जिससे शादी करना चाहते हो, क्या वो आपके बारे में सोच रहा है? सॉरी, क्या उसके साथ शादी होना पॉसिबल है जिससे आप शादी करना चाहते हो? चाहे वो चाहे या नहीं चाहे, क्या शादी होगी? ये शादी करना पॉसिबल है? शादी होगा कि नहीं? आप लोग को मैं कार्ड बता देती हूँ। फिश के कार्ड है, बियर के कार्ड है, ये लिनोर्मॉन्ट डेक है, वुमेन के कार्ड है, क्लोब्स के कार्ड है, एंड रोज के कार्ड है रोजेस। नॉलेज की कार्ड है, बुक्स के कार्ड है, टाइम पीस के कार्ड है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स और जज योरसेल्फ, इंस्टेड फोकस अपॉन हाउ फार यू हैव कम एंड ऑल दैट यू हैव लर्न।
आप सिर्फ देखो, अपने लिए देखो, दूसरे की तरफ आप मत देखो। योर यूनिक क्वालिटीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। इट्स ओके टू फील टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आप दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करने लग जाते हो, अरे वो ऐसे है, अरे वो वैसे है, शायद मैं गलत हूँ। ऐसे कुछ नहीं है, आप कहीं पर भी गलत नहीं हो। आप थोड़ी दूसरे लोगों से डिफरेंट इंसान हो, और डिफरेंट इंसान हो इसीलिए आपको लोग पसंद करते हैं। और मुझे दिख रहा है कि आपके क्या उसके साथ शादी होने की कोई चांसेस है। मैं देख लेती हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हो, क्या उसके साथ, ये कार्ड्स उलट गए, इसे पहले स्ट्रेट कर लेते। जिसके साथ आप शादी करने की सोच रहे हो, क्या उसके साथ आपके शादी होने की कोई चांसेस है, या उसके साथ शादी हो पाएगी आपके। ट्रैवल की कार्ड आ रही है, शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ग्रेट अचीवमेंट, करियर सक्सेस आपके पास ऑलरेडी है। प्लेइंग इट सेफ, कॉन्फ्लिक्ट्स। शादी आपके होने की चांसेस बहुत हेवी है, लेकिन शादी कुछ शर्त पे हो सकते हैं। अगर आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स बंद हो जाए, और आप लोगों के जिस तरीके से होती है कि आप लोगों के आपका जो पार्टनर है वो अपने पेरेंट्स के बारे में बार बार बोल के आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अब मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं, मेरे पेरेंट्स ये नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स वो नहीं करेंगे। किसी के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, ईशा, ईशा नाम सामने आ रही है। विवेक, ईशा, रूबी या रूबीना, उमेर, उमेर एंड इस तरीके के कुछ कुछ नाम आ रही है मुझे। माही एंड यस, इस तरीके के कुछ नेम्स मेरे सामने आ रही है। और आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसके बारे में बात हो रही है। और मैं देख पा रही हूँ कि 22 डेज पहले आपके साथ कुछ हुआ, इसके साथ बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। एग्जैक्टली 22 डेज पहले आपकी लड़ाई हुआ है। आप लोगों में से कुछ लोग जो है, आप लोग दिन में 2-3 बार करके नहाते हो। मैं बिल्कुल देख पा रही हूँ कि नहाने की किसी किसी के ऑब्सेशन है, बारी बारी नहाते रहते हैं। तो 2-3 बार दिन में नहाते रहते हो। जब जहाँ पर जाते हो, विच इज़ वेरी गुड इन कोविड सिचुएशन, बस ठंड ना लग जाए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपको कोल्ड भी लग चुका था 2-3 बार। तो ये भी ख्याल रखना, न्यूमोनिया ना हो जाए। तो 2-3 बार करके आप दिन में नहाने की आपको आदत है। एक लड़की को मैं देख रही कि वो बहुत ऑब्सेस्ड है इंटीरियर डेकोरेशन की, बहुत ज़्यादा घर को इधर उधर ये वो ऐसे वैसे सजाता ही रहता है। तो घर सजाने की उसको बहुत ज़्यादा आदतें पड़ी हुई है। कुछ ना कुछ घर के लिए खरीदते हैं, काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं घर की इंटीरियर डेकोरेशन में। तो मैं बोलूँगी इतना भी खर्चा मत कीजिए, थोड़ा बहुत इंटीरियर डेकोरेशन करना ठीक है, लेकिन इतना क्या खर्चा कर रहे हो। तो इस तरीका के आपके आपके कार्ड्स आ रही है। अब जो मुझे समझ में आ रही है, ये जो सारे कार्ड्स है, इससे जो मुझे समझ में आ रही है कि बेसिकली आप लोग जो है, आप लोग आपस में शादी तो करना चाहते हो, लेकिन इधर तो आप हो या वो इंसान है, दोनों में से कोई एक है जो शादी करने की इरादा तो रखते हो, लेकिन पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हो। पेरेंट्स को बोलने की टाइम में आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं अभी बोल नहीं पाएंगे, और इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है। अगर इस तरीके की लड़ाई हुआ और आपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाए, तो आपकी शादी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करे, थोड़ा एडजस्टमेंट करे आगे पीछे, तो मैं देख पा रही हूँ कि इसमें शादी होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकते हैं। और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप लोग जो हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके शादी कब हो सकते हैं? मुझे लग रहा है कि आपके शादी जैसे 4 ये एक टाइम है। 4 आपकी शादी हो सकती है। 4 से लेके सितंबर 2 ये एक टाइम आ रही है, जिस टाइम के दौरान आपकी शादी होने की चांसेस है। ये टाइमलेस वीडियो है। जिस साल में भी देख रहे हो आप, उसी साल के 4 से लेके अगले साल के 2 सितंबर तक आपके जो चांसेस है वो आ रही है।
इस साल में अब यहाँ पर 2020 में ये वीडियो है, तो 2020 के जो 4 फरवरी है वो जा चुका है, इसीलिए आपके शादी जो होंगे 2021 फरवरी से लेके 2022 सितंबर के बीच में, 2 सितंबर के बीच में हो जाएंगे, लगभग उसी टाइम के दौरान हो जाएंगे। थोड़ा बहुत टाइम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम के दौरान आपकी शादी इस इंसान के साथ होने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। और लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक चीज़ है जिसके जो आपकी शादी को रोक सकते हैं, वो है आप लोग के जो कन्फ्लिक्ट्स होती है, और आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक हो जो आप अपने रिलेशनशिप में अपने पेरेंट्स को बोल नहीं पाते हो कि मुझे इससे शादी करना है, वही चीज़ आपके लिए बाधाएं डाल रहे हैं। अदरवाइज यू बोथ हैव एबंडेंस, नेम फेम सब कुछ है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो जब एक दूसरे के साथ होती हो, सब कुछ है। आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके अच्छे अचीवमेंट है करियर में, बहुत ज़्यादा अच्छा अचीवमेंट है, दोनों ही काफ़ी सक्सेसफुल हो करियर में। मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग एमएनसी में काम करते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीका के आपके जो इंजीनियरिंग के काम करते हो कोई कुछ लोग हो। और कुछ लोग जो हो आप लोग मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग आप लोग काम करते हो, साइंटिस्ट के काम करते हो, रिसर्चर के काम करते हो। कुछ लोग हैं आप लोग टीचर हो एंड ट्रेनर हो एंड लेक्चरर हो, इस तरीका के काम में हो। और कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है आप लोग काम करते हो एज ए रिपोर्टर और एज अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो मेडिकल प्रोफेशनल में आप डॉक्टर भी हो सकते हो, नर्स भी हो सकते हो, फार्मासिस्ट भी हो सकते हो, या आपके कोई शॉप भी चल सकते हैं, मेडिसिन के शॉप, या इस तरीका के आप नर्सिंग होम चला सकते हो, या कुछ पैथ लैब जैसे होती है उस तरीका के लैब भी चला सकते हो। आप मेडिकल प्रोफेशनल हो या आप रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, इस तरीका के काम करते हो। तो ये जो है ये आपके करियर पाथ है, और इसमें जो है मतलब ये आपके जॉब वाइज आप करते हो और काफ़ी सक्सेसफुल हो। लेकिन आप लोग पेरेंट्स को जब बोलने की टाइम आते हैं तो घबरा जाते हो। इधर तो आप घबराते हो या आपके जो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर है वो घबराते हैं। और वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जब घबराते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो या वो परेशान होती है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस तरीका के कॉन्फ्लिक्ट्स रहा तो आपकी शादी नहीं होंगे। लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट्स को आप कुछ भी करके अवॉइड कर सकते हो, काम रह सकते हो, थोड़ा समझ बूझ के उससे बात कर सकते हो, तो शादी 100% है आपका। और मैंने जो टाइम बोला है फेब्रुअरी 4 से लेके सितंबर, उसके नेक्स्ट ईयर के सितंबर 2 के अंदर आपकी शादी हो जाएंगे। आपकी शादी होना ही होना है, लगभग उसी टाइम के आसपास आपकी शादी होना ही होना है। आप लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं गाइस, ये जो ब्रेसलेट है, करियर के ब्रेसलेट, आपके रूट चक्रा के ब्रेसलेट, थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट, एंड ये है आपके ऑल चक्रा ब्रेसलेट, ये सारे जो ब्रेसलेट है ये मैं मेरे चैनल में फ्री दे रही हूँ। और इसको मैं रेकी एनर्जी से, आपके प्रॉब्लम सुनने के बाद रेकी एनर्जी से उसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बना के दे रही हूँ। ये फ्री है, आप इसे ग्रैब कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे के जो वीडियो है उसके नीचे में कॉमेंट सेक्शन में आप लिखिए, एंड आप जो कम्युनिटी पेज है, कम्युनिटी पेज के कॉमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। लॉटरी सिस्टम में हर 10 डेज में 2 लोगों को मिलते हैं, एंड उसके साथ उनको फ्री रीडिंग भी मिल जाते हैं। अगर आप इसके ग्रैब करना चाहते हो तो बहुत इजी है, आपको बस पोस्ट में, वीडियो के नीचे के पोस्ट में, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते जाना है। कम्युनिटी पेज कैसे देख सकते हो, जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको जैसे वीडियो भी आते हैं, कम्युनिटी पेज के पोस्ट भी ऐसे ऐसे 1 2 3 4 करके आते रहते हैं, तो कम्युनिटी पेज के पोस्ट आपको दिख जाती है। तो यही है आपके रीडिंग। और आप लोगों के नेम के आप लोगों के जो जोडिएक साइन है वो आपके हैं, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोगों को एरीज, एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इनमें से आपके
ज़ोडिएक साइन होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है आपके MSCNIUKGYP, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 1, 10, 19 एंड 28, 5, 23 एंड 14 एंड 4, 22, 13 एंड 31, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 29, नंबर 15 एंड नंबर 2, 20 एंड 11 एंड नंबर 9, 18 एंड 27 एंड 26, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग देख लेना कि आपके इधर तो डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या ज़ोडिएक साइन मैच होंगे या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच हो सकते हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा मत करो। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करोगे तो शादी नहीं होगी, कम कॉन्फ्लिक्ट्स रखोगे तो शादी हो जाएगी, आपका जल्द से जल्द ही शादी हो जाएगी। अब एक ही बच गया है जो हमारे है ऑरेंज कलर की हार्ट, उसके रीडिंग हम लोग करेंगे ऑरेंज कलर के हार्ट के। ऑरेंज कलर हार्ट, ऑरेंज कलर हार्ट या ऑरेंज कार्नेलाइन हार्ट। आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं ऑरेंज कार्नेलाइन के हार्ट। इससे भी आप एनर्जी ले सकते हो अमेजोनाइट से या रोज क्वार्ट्ज से। यहाँ पर हार्ट से एनर्जी लीजिए। क्या क्या है देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ट्रू सोलमेट हो आप लोग एक दूसरे के। एस ऑफ वैंड्स, एक दूसरे के आप लोग बहुत ज्यादा ट्रू सोलमेट हो। नेचर, यूनिवर्स, लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर फीड योर सोल। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं गाइस। आप लोग जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में रहना चाहते हो या स्पिरिचुअलिटी में हो, आपके लॉस्ट सोल के ऊपर आज रीडिंग है। मेरी दूसरी चैनल 888 ट्विन सोल पाथ में लॉस्ट सोल के ऊपर रीडिंग है, तो आप लॉस्ट सोल के ऊपर रीडिंग लेना देखना मत भूलना। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, डिलाइट इन द मिस्ट्री ऑफ योर इनर म्यूज। कहीं ना कहीं पर आप जो इनर हार्ट के जो थॉट है वो नहीं सुन पा रहे हो, इनर हार्ट के जो आवाज़ है वो नहीं सुन पा रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर आपके पार्टनर्स के प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पिछले बर्थ के ट्रू सोलमेट है और आपको चाहते भी है और आपसे शादी भी करना चाहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ और है, प्रॉब्लम यहाँ पर आपके अंदर है। आप कुछ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि इस इंसान से शादी करके डिटैचमेंट, यू आर रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न ऑफ आइडियाज एंड नो लॉन्गर सर्व योर हाइस्ट आइडियल ऑफ लव। आप इस लव को रिलीज कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो गए हो कि इसे शादी करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। कॉज एंड इफेक्ट, यू आर एवर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इन एन एजेंट ऑफ चेंज एंड फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट। जब आप जानते भी हो कि आपके जो पार्टनर है वो सच्चा है और आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, फिर भी आप उसे बिलीव नहीं कर पा रही हो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है। लेकिन आपकी शादी तो बिल्कुल है, शादी आपके अक्टूबर
इस अक्टूबर का नहीं दिख रहा है मुझे। अक्टूबर 2021 या अक्टूबर, जिस दिन से आप देख रहे हो, जिस दिन के आप वीडियो देख रहे हो, उस सब साल के अक्टूबर, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है तो अक्टूबर, लेकिन इस अक्टूबर चले गए हैं ऑलमोस्ट, तो शुरू हो चुका है। तो इस अक्टूबर पे अगर इस अक्टूबर के बारे में हम बात नहीं कर रहे, बाकी अक्टूबर 10th, क्योंकि अक्टूबर 10th की टाइम आ रही है, तो अक्टूबर चले गए हैं, तो इस अक्टूबर के 10th चला गया है, तो इस अक्टूबर का नहीं होगा। 2020 के अक्टूबर के 10th चले गए हैं, तो आज 13th ऑफ अक्टूबर है। तो अक्टूबर 10th से शुरू करके 2021 के अक्टूबर 10th से शुरू करके आपके शादी होने की चांसेस आ रही है मार्च 2022। तो इस दौरान आपके शादी होने की चांसेस आ रही है। और ये टाइमलेस वीडियो है, जिस साल में आप देख रहे हो, जिस दिन में देख रहे हो, उस साल के अक्टूबर 10th से शुरू करके अगले साल के मार्च तक आपके शादी होने के, मार्च के एंड तक शादी होने की चांसेस है। यहाँ पर आ रहे ट्रैवल के कार्ड, ग्रेट अचीवमेंट के कार्ड, ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड। आप लोग अब भी सेपरेशन से चल रहे हो, आप लोग सेपरेशन से चल रहे हो, डेफिनेटली सेपरेशन से चल रहे हो। और यहाँ पर आपका जो है, आपके बेसिकली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद कंफ्यूज हो गए हो। ऐसे नहीं है कि जिस इंसान से आप शादी करना चाहते हो वो कंफ्यूज है, यहाँ पर आप खुद कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो, करियर में पैसा कमाना चाहते हो, करियर फोकस्ड हो। शायद इस वक्त को आपको शादी करने की मूड भी नहीं है और मन भी नहीं है, तो कई हद तक आप इस शादी को अवॉइड करना चाहते हो, और आप ये शादी में इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहते हो। तो इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि शादी के मैटर में आप ही पीछे हट रहे हो। ऐसे आपके पार्टनर जो है काफी लॉयल एंड फेथफुल है, मुझे नहीं लग रहा है कि वो शादी नहीं करना चाहते, ऐसे नहीं है। यहाँ पर प्रॉब्लम सब कुछ करियर को लेके है। इधर तो वो आपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गया कि आपको शादी नहीं करना चाह रहे, लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी ही ज्यादा एनर्जी आ रही है, या आप बहुत ज्यादा ऐसे हो गए हो कि मुझे शादी तब करना है जब मेरे करियर में कुछ अचीवमेंट हो जाए। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी आ रही है, एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे दिख रहा है, एंड एरीज, लियो एंड सैजी की एनर्जी। तो इनमें से आप लोग हो, आप लोग सन मून राइजिंग में। यहाँ पर मुझे ऐसे आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं LBNTREDMYSINP। इनमें से आपके फर्स्ट PNY, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो। यहाँ पर सब कुछ, सारे प्रॉब्लम कंफ्यूजन से शुरू होके कंफ्यूजन में ही खत्म हो रही है। एवरीथिंग इज टू डू विथ कंफ्यूजन। जो भी है आपके, सब कुछ आपके कंफ्यूजन के दौरा ये चल रहा है। ये जो हो रही है आपके साथ, ये सब कुछ कंफ्यूजन के वजह से हो रही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो आप लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। ये कंफ्यूजन आपकी तरफ से भी है और उसके तरफ से भी थोड़ा बहुत है, और ये फाइनेंशियल एंड करियर कंफ्यूजन है। आप लोग सोचते हो कि करियर में सेटल हो जाए उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन इतना ऐसे कभी नहीं होती है कि आप हमेशा, आप जब जितना भी अचीव कर लोगे तो करियर में उतना भी कम पड़ जाएंगे आपको एक टाइम तक। तो आपके कंफ्यूजन के वजह से ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पर, और कोई इश्यूज नहीं है। आप लोग ट्रू सोलमेट हो और पिछले बर्थ के सोलमेट हो, और शादी भी होने की मैंने डेट बोल दिया। अक्टूबर 10th से लेके आपके जो है आपके शादी के टाइम है मार्च एंड तक, अगले साल के मार्च एंड तक।
इस साल के अक्टूबर 10 चले गए तो अगले साल के अक्टूबर 10 से लेके मार्च के बीच में आप आराम से शादी कर सकते हो। लेकिन आप शादी करना ही नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपके कुछ है, मुझे दिख रहा है कि आपके जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर करियर से लेना देना है। शायद आपको सर्टन गोल अचीव करना है या उसे शायद सर्टन गोल अचीव करना है। इसके वजह से आपके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गया है या आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी हद तक सेपरेशन चल रहा है। लेकिन आगे ये चीज़ ठीक होंगे, फिर से 1 डेढ़ 2 महीने में ठीक होंगे। लेकिन उस टाइम में आप लोग इस चीज़ों को कंफर्म करके रखो कि आपको एटलीस्ट शादी करना चाहिए, क्योंकि जो करियर के प्रोस्पेक्ट्स तो हमारे लाइफ में हमेशा ही चलते रहते हैं, कभी भी वो ख़त्म नहीं होती है। एटलीस्ट अपना गोल अचीव करने के साथ साथ आप शादी करके भी उसके साथ रह सकते हो, क्योंकि आप लोग को ट्रू सोलमेट, ये आपके डिसीजन रहेगा पूरी तरह से। बट मेरे ये एक सजेशन है, अगर आप चाहते हो तो इस सजेशन को ले सकते हो, नहीं से ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी है। क्योंकि आप इसकी तरीके से डिप्रेशन के अंदर भी जा रहे हो और फिर आगे में शादी भी नहीं कर पा रहे हो और टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आप देखो, क्योंकि ट्रू सोलमेट्स हो तो ट्रू सोलमेट्स तो आप एक दूसरे को ज़रूर करियर में आगे चल के हेल्प करोगे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि आपको एक दूसरे के हेल्प करके आगे बढ़ना है या सब कुछ अचीव करके जब बुढ़े हो जाओगे तब शादी करना है, ये चीज़ आप देखो। ऐसे मैं बोलूँगी कि शादी करने की कोई एज नहीं हो जाते हैं, लेकिन जब सोलमेट आपको मिल गया है, हाँ नेचुरली हम लोग शादी के लिए कब हम लोग वेट करते हैं बहुत ज़्यादा, जब हमें अपना सोलमेट नहीं मिलते हैं या हम किसी से प्यार करते हैं वो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन तो वो नहीं है। यहाँ पर करियर के लिए आप या पैसा के लिए आपने इस सिचुएशन को बदल रखे हो, तो ये सिचुएशन को तो आप खुद चेंज कर सकते हो। आपके तो सोलमेट आ चुका है, आप शादी करना भी चाहते हो, लेकिन रोक के क्यों रखे हो? क्योंकि करियर और फाइनेंस के वजह से। तो इस ऐसे मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़रूरत है। आप लोग वेट करते हैं, जो सालों सालों बार वेट करते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलूँगी। कई लोग 40 ईयर्स में शादी करते हैं, कई 45 46 में करते हैं, लेकिन उनके इंतज़ार की कुछ रीज़न होती है। उनको अपना सोलमेट नहीं मिलते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप फालतू की इंतज़ार कर रहे हो, आपके सोलमेट भी आपके साथ है फिर भी आपको इंतज़ार करना है, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंस दिख रही है करियर। बट आप जब किसी से प्यार करते हो, वो जब आपको हर जगह पे सपोर्ट करते हैं तो आगे में भी करियर में सपोर्ट करेंगे, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। या आप अगर ये चीज आपके आपके जो सोलमेट है या उनके उनके साथ ये चीज है तो आप उन्हें समझाइए कि इतना ऐसे करियर फाइनेंस में इतना ध्यान मत दो, ये चलता रहेगा और मैं तुम्हें पूरी पूरी सपोर्ट करते रहेंगे। एटलीस्ट आप बेबी मत कीजिए शादी करने के बाद जल्दी से, उसके लिए थोड़ा वेट कर इंतजार कर लीजिए। अगर आपको करियर फोकस्ड करना ही है तो शादी के बाद, अगर नहीं करना है तो फेयर एनफ, जब भी आप चाहो बेबी कर लो। लेकिन आप ऐसे तो उन्हें सपोर्ट कर पाओगे ना? शादी करने से थोड़ी ना चीजें बदल जाते हैं, थोड़ी ना लोगों के एम्बिशन खत्म हो जाती है या पैसा खत्म हो जाती है। तो इस तरीका की एक सिचुएशन बना हुआ है। अगर ये आपके पार्टनर के साथ है तो पार्टनर को समझाइए, अगर ये आपके साथ है तो खुद भी समझिए कि ये आपके ट्रू सोलमेट है, ये आपको हेल्प करेंगे। ट्रू सोलमेट 10 ऑफ कप्स 2 ऑफ कप्स आपको ये हेल्प करेंगे करियर में ग्रोथ करने के लिए, आपके करियर ग्रोथ रोकेंगे नहीं, जो आपको ये इस चीजों में इतना सोचने के लिए टाइम ले रहे हो आप। इसके आगे मैं आपको ज्यादा सजेशन नहीं दूंगी, आपका मर्जी है, आप जो भी करना चाहते हो देख लीजिए। और सोलमेट जब मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि इंतजार करने की कोई बात भी हो सकती है। आप लोग के पास आपके क्लोज आपके जो कलेक्शन में बहुत ज्यादा पिंक कलर के ड्रेस आप पहनते हो, पिंक या अभी भी पिंक कलर के ड्रेस पहन के ये देख रहे हो, या पर्पल कलर और ग्रीन कलर के ड्रेस बहुत ज्यादा पहनते हो, पर्पल ग्रीन एंड पिंक इस ड्रेस के शौकीन हो, ये बहुत ज्यादा आपके पास है स्टॉक है या कलेक्शन है। ज्वेलरीज के भी शौकीन हो आप लोग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज काफी ज्यादा रखते हो, चेन्स वगैरह लंबे लंबे चेन्स आप पहनते हो। मैं देख रही हूँ कि पर्ल के हार वगैरह भी आप बहुत ज़्यादा करते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक हो, सुबह उठ के इधर तो जॉगिंग करने जाते हो या रेगुलर बेसिस में जिम जाते हो या कोई भी फिटनेस सेंटर जाते होंगे, जुम्बा या एरोबिक्स जो भी है, फिटनेस फ्रीक बहुत ज़्यादा हो। देख लो आप लोगों के क्या सिचुएशन है, आप लोग क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग हो, सिंगिंग डांसिंग म्यूजिशियंस एंड डेफिनेटली इस तरीका के क्रिएटिव डायरेक्टर, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, इस तरीका से ब्यूटिशियन, इस तरीका के काम बहुत ज्यादा करते हो आप लोग। ज्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के ही हो, कुछ लोग मैं देख रही हूँ फाइनेंशियल फील्ड या इंजीनियरिंग फील्ड से भी है, कुछ लोग फोटोग्राफी में भी हो।
इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आगे के आप लोगों के साथ मिलेंगे कल। और आज रात जो रीडिंग है वो ट्विन सोल पाथ में है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लॉस्ट सोल, लॉस्ट स्पिरिट के बारे में है। तो आप लोग ज़रूर वो रीडिंग देखेंगे, क्योंकि उसके उसके साथ मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बोलूँगी सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में। तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें। थैंक यू गाइस।